बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज और स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 11 में टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको आर्हीनियस इक्वेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि आर्हीनियस इक्वेशन हमें किस तरह से मिली थी, तो स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी के एंड पे साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लिया था अबाउट द रेट कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंट उन्होंने केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए जिसकी बेसिस पे रेट कांस्टेंट का डाटा कलेक्ट हो चुका था। अब स्वीडिश केमिस्ट स्वेंटे आर्हीनियस ने ये ऑब्जर्व किया कि उस सारे कलेक्टेड डाटा में एक सिमिलैरिटी थी कि रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस टेम्परेचर पे सिमिलर थी इन ऑल द रिएक्शंस। इन यू कैन से कि रेट कांस्टेंट वाज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ा देने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता था, तो इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे उसी तरह से इफेक्ट करता था। तो इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आर्हीनियस ने हमें इक्वेशन दी जिसे हम आर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं। और वो इक्वेशन क्या है? दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, K is the rate constant that is equal to capital A small e raised to the power minus activation energy over that is the R constant, general gas constant, and T is the temperature. ठीक है, ये इक्वेशन आर्हीनियस ने हमें प्रोवाइड की इन ऑर्डर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके अंदर हम फर्दर देखें इस इक्वेशन में K क्या है। K इज द रेट कांस्टेंट फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैपिटल A क्या है? कैपिटल A इज द आर्हीनियस कांस्टेंट। ठीक है, और ये डिपेंड करता है ऑन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है ये आर्हीनियस कांस्टेंट की वैल्यू एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होगी। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में कोलाइड करते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन किसी डिफरेंट रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, ई क्या है? स्मॉल ई, दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉग। ठीक है, and EA stands for activation energy. Activation energy हम पढ़ चुके हैं, minimum amount of energy required for effective collision of reactants to convert into products. ठीक है, वो कम से कम एनर्जी जो रिएक्टेंट्स की इफेक्टिव कोलिजन के लिए रिक्वायर्ड होती है ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें। ठीक है, R is the general gas constant। ठीक है, जो हमने थर्ड चैप्टर में जनरल गैस इक्वेशन में जनरल गैस कांस्टेंट पढ़ा था, ये वही है। एंड T is the temperature taken in Kelvin। ये टेम्परेचर है जब आप इसका यूनिट केल्विन रखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर्हीनियस इक्वेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है? It provides us information about the relationship between rate constant and temperature. Temperature और rate constant का क्या relation बताती है? That is the direct relation. यानी temperature बढ़ाने से क्या होगा? rate constant की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर rate constant की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब है rate of reaction fast हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलती है आर्हीनियस इक्वेशन से? That is the relationship between rate constant and एक्टिवेशन एनर्जी। इनका इनवर्स रिलेशनशिप है। जिस रिएक्शन की जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी, इनवर्स रिलेशन यहां पर लिख रही हूं, इट्स मीन कि जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी हमें इस इक्वेशन से मिलती है। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ? यू कैन कैलकुलेट EA ऑफ अ
केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन की आप एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल रिएक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन का लॉग लेंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग नेचुरल लॉग, बाय अप्लाइंग नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l और स्मॉल n से, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स आर्हेनियस इक्वेशन, दिस इक्वेशन को हम नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स अप्लाई करे हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, दैट विल बी, चलें रेड से लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ k, ln डिनोट्स फॉर नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, ये पूरा एक्सप्रेशन कैपिटल A स्मॉल e रेज टू द पावर एक्टिवेशन एनर्जी ओवर जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग जब हम किसी प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट किसके दरमियान है, कैपिटल A और स्मॉल e के दरमियान, तो मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट हो जाती है एडिशन में। तो आप ये साइड कैसे ओपन कर सकते हैं, ln k विल सॉरी नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a, अब मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडिशन में, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लॉग e रेज टू द पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर r एंड t, ठीक है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब नेचुरल लॉग किसी ऐसे फैक्टर पे अप्लाई हो रहा है जिसके पास एक पावर है, तो वो पावर आफ्टर अप्लाइंग नेचुरल लॉग उसका क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट बन जाएगी, ठीक है। तो फिर आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग a माइनस ई ए ओवर आर टी, पावर क्या बन गई, कोफिशिएंट बन गई, और नेचुरल लॉग e, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि e क्या है, दैट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। तो जब आप बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम का ही नेचुरल लॉग लेंगे तो दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। या सिंपल लैंग्वेज में आप ये याद रख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ e या नेचुरल लॉग ऑफ बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज यूनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास फिर फाइनल इक्वेशन क्या रह जाएगी, नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a माइनस ई ए ओवर आर टी, ठीक है। स्टूडेंट अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, तो इसको सिंपल रीअरेंज जब हम करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग k इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर r एंड t, ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग a, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स फाइनल इक्वेशन आई है, दिस वन, दैट इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो जर्नल एक्सप्रेशन है, अगर वो मैं आपको लिखकर बताऊं तो वो क्या होता है, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। जब आपके पास स्लोप नेगेटिव होती है तो फिर साइन नेगेटिव होता है, और जब स्लोप पॉजिटिव होती है तो फिर ये साइन पॉजिटिव होता है। हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन के साथ कैसे रिलेट करेगी, यहाँ y की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द नेचुरल लॉग k, वैल्यू ऑफ y इज नेचुरल लॉग k, ठीक है, माइनस m दैट इज द स्लोप, माइनस m इज द स्लोप, ठीक है। स्लोप की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर r, ठीक है। और इसी तरह से x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 ओवर t, ये जो टेम्परेचर है ना, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x, यानी ग्राफ में x एक्सिस के लॉन्ग आप क्या लेंगे, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर, एंड c इज द इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू क्या होगी, नेचुरल लॉग a, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को अपनी इस इक्वेशन से कैसे रिलेट किया है। स्टूडेंट्स अब जब आप
एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पर स्टॉप नहीं करेंगे, हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे सिंपल लॉग में। उसके लिए हमें नेचुरल लॉग को 2.03 से इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को सिंपल लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फर्दर फिर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट इक्वेशन अपनी हम यहाँ पर लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के नीचे क्या थी? नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर, एक्स क्या था? 1 ओवर टी, ठीक है, प्लस इंटरसेप्ट क्या था? नेचुरल लॉग ए। अब जब हमने नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना है विद लॉग विद बेस 10, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। 2.303, अब ये नेचुरल लॉग बन जाएगा। लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस अगेन नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303, और अब आप इसके साथ क्या लिखेंगे? लॉग ए, ठीक है। ये जो लॉग है इसकी बेस क्या है? 10 है, ठीक है। हमने 2.303 से मल्टीप्लाई करके नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल लॉग में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 2.303 का फैक्टर कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे कि होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2.303 से, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 2.303, जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या आएगी? दैट इज द लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। यहां पर मैं टेम्परेचर को सेपरेट कर दूंगी जैसे मैंने ऊपर किया था, 1 ओवर टी प्लस लॉग ए, ठीक है। दिस न्यू इक्वेशन इज ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पर y की वैल्यू क्या है? log k है। अब इस इक्वेशन को हमने ग्राफ के साथ भी रिलेट करना है, ठीक है। ये आर्हेनियस प्लॉट है जिसकी मदद से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अब देखें y एक्सिस पे क्या लेंगे हम? log k। तो ये आपका जो ग्राफ है इसमें ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के अलोंग जो डेटा होगा दैट विल बी द log k की वैल्यू यहां पर हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था माइनस m दैट इज द स्लोप। माइनस m की वैल्यू क्या है? माइनस ई ए ओवर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर 2.303 आर। स्लोप यहां पर क्या है? आप ये देख सकते हैं दैट इज द स्लोप, और ये नेगेटिव है, तो यहां पर दिस विल बी द वैल्यू ऑफ m नेगेटिव इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। ये चीज होगी। आगे चलते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है? इनवर्स ऑफ टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे आप? 1 ओवर टी पर केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का इनवर्स है इसलिए यूनिट क्या हो गया? पर केल्विन, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट सी? सी इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आपकी स्ट्रेट लाइन, देखिए यहां पर ये पॉइंट आ रहा है इंटरसेप्ट का पॉइंट, दैट इज द पॉइंट सी, ठीक है। ये आपका पॉइंट क्या था? दैट वाज y, दैट वाज x। ये आपकी स्लोप आ गई और ये इंटरसेप्ट c है। अब इंटरसेप्ट c किसकी इक्वल है? दैट इज log a। यानी log a की वैल्यू अगर आपको चाहिए होगी तो इस पॉइंट से लेके ये बेस पॉइंट तक, यहां तक आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ c। c क्या है? log a, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हुआ कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। दोबारा से देखें, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और हमारे पास डेरिवेशन के बाद ये फाइनल इक्वेशन आई है, तो इसमें y की वैल्यू किसके इक्वल है? log k के, तो y एक्सिस के लॉन्ग हमने log k लिया है। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव स्लोप है, माइनस m इज द नेगेटिव स्लोप, उसकी वैल्यू क्या है? दैट इज माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, ठीक है। और ये क्या है? स्लोप है, ठीक है। उसके बाद x एक्सिस के लॉन्ग 1 ओवर टी ले लिया, इंटरसेप्ट log a है और ये c पॉइंट है और इसकी वैल्यू आप
ये इसके जो नीचे नीचे पोर्शन है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देती हूँ इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। स्लोप से हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे पास किस किस की वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आर कांस्टेंट की वैल्यू जो कि कंफर्म है, वो चेंज नहीं होगी, आर की वैल्यू हमें पता है, तो स्लोप की वैल्यू आपको चाहिए इन ऑर्डर टू डिटरमिन और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो स्लोप की वैल्यू आप ग्राफ से कैसे ले सकते हैं। टू कैलकुलेट स्लोप फ्रॉम द ग्राफ हम क्या करेंगे कि वाई एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के पैरेलल हम इंटरसेप्ट पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यहां से हम एंगल थीटा मालूम करेंगे, दैट इज द tan थीटा, ये थीटा, ये थीटा की वैल्यू आप स्लोप मेजर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज देखें, ये tan थीटा दैट इज इक्वल टू द स्लोप, ठीक है। tan थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दैट गिवन रिएक्शन, और स्लोप ऑफ रिएक्शन किसकी इक्वल होगी, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर। इसका मतलब है कि ग्राफ से अगर आपको tan थीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो वो स्लोप की वैल्यू होगी। स्लोप की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को फर्दर रीअरेंज करते हैं ताकि हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आ सके कि हाउ टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर मैं आपको लिख के देती हूं, फॉर्मूला फॉर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, डिराइव करते हैं, स्लोप वॉज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, ऐसे ही है, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 आर, ठीक है। अब देखें स्लोप इंफॉर्मेशन आपको tan थीटा से ग्राफ की मदद से मिल जाएगी, ठीक है। R इज द कांस्टेंट, R कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 8.313 या 8.314 भी है, और इसके यूनिट्स क्या हैं, दैट इज जाउल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये इट्स के यूनिट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया है टू कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ आ गिवन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये देखते हैं कि हमारे पास स्लोप के क्या यूनिट आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने न्यूमेरिकल परफॉर्म करने तो हमें पता होना चाहिए कि स्लोप का क्या यूनिट होगा। तो यूनिट कैलकुलेट करते हैं फॉर द स्लोप। स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ स्लोप के लिए सबसे पहले मैं स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो, हम यूनिट्स देख सकें। स्लोप इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर 2.303 आर, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के क्या यूनिट्स हैं, दैट इज जाउल पर मोल, आर के यूनिट्स क्या हैं, जाउल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। जाउल जाउल से कैंसिल, पर मोल से कैंसिल, तो फाइनल आपके पास केल्विन यूनिट होगा एज द यूनिट ऑफ स्लोप, ठीक है। तो यूनिट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू केल्विन। कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लियर करने के लिए कि किस तरह से आप ग्राफ से स्लोप की वैल्यू को निकाल के एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हम एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, प्लॉट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन फिगर 11.8 फॉर थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास आर्हेनियस प्लॉट है फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, द स्लोप इज फाउंड टू बी माइनस 5400। स्लोप उन्होंने आपको बताई हुई है, tan थीटा का एंगल जो उन्होंने मेजर किया है दैट इज इक्वल टू माइनस स्लोप, और उस माइनस स्लोप की या नेगेटिव स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस 5400 केल्विन, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास डेटा में क्या चीजें हैं,
you have the value of slope is equal to -5400 केल्विन, ठीक है। और इसी तरह से R की वैल्यू आपको ऑलरेडी नोन है 8.303 जाउल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये आपके पास R के यूनिट्स आ गए। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिवेशन एनर्जी टू फाइंड, क्या हमने फाइंड आउट करना है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट रिएक्शन। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303 R, यही फॉर्मूला है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। नेगेटिव स्लोप की वैल्यू है 5 माइनस 5400 इंटू 2.303 इंटू 8.303, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास तो जो वैल्यू आएगी आफ्टर कैलकुलेशन दिस 103401, ठीक है। ये फिगर हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आएगा। ये आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास आया है जाउल पर मोल, ठीक है, जाउल पर मोल में आया है। लेकिन स्टूडेंट्स हमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो यूनिट है वो हम क्या यूज़ करते हैं? किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 103.401 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। तो दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप यहाँ पर देखें, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ है कि रिएक्टेंट्स की इनिशियल एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स को अपनी इस एवरेज एनर्जी से कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी? दैट विल बी द 103.401 किलो जाउल पर मोल। इतनी एनर्जी मज़ीद रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट्स में फिर कन्वर्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने आर्हेनियस इक्वेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन निकाली है। जब आपके पास स्लोप की वैल्यू मौजूद होगी, ग्राफ से हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से निकालते हैं, उसको फर्दर इस फार्मूला से अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दैट गिवन केमिकल रिएक्शन निकल आएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम अपना यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।